पिछले साल सीबीएसई ने 56 एक्स्ट्रा मार्क्स क्लास 12 के बच्चों को मॉडरेशन पॉलिसी के तहत एक्स्ट्रा मार्क्स दिए थे, बोनस मार्क्स दिए थे। इस साल भी अगर आप लोगों को लगता है कि आपका कोई भी ऐसा पेपर है जो कि मेरे बच्चों लेंथी, हार्ड और टाइम कंज्यूमिंग था, तो मेरे बच्चों वो सारे के सारे तरीके मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जिससे आपको भर भर के एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले हैं, बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। लाखों करोड़ों का जो पैकेज है, अगर मैं आप लोगों को दिलवा दूं और कहूं कि आईआईटीएन से भी अच्छी जॉब आप लोगों को मिल सकती है, वो भी आईआईटी करे बिना। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में एक बहुत बड़ा सरप्राइज गिफ्ट भी है जो कि आप आसानी से जीत सकते हो। तो बच्चों, सीबीएसई 10th और 12th के रिजल्ट को लेकर के एक बहुत बड़ा खुलासा मैं आप लोगों के सामने करने वाला हूं। संयम भारद्वाज जो कि हमारे एग्जाम कंट्रोलर है सीबीएसई के, उन्होंने चुप्पी तोड़ दी है और आज तक को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है और रिजल्ट के बारे में बहुत बड़ा खुलासा किया, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। बच्चों, सेकंड अपडेट में हम बात करने वाले हैं कि एक न्यूज़पेपर जो कि जाना माना न्यूज़पेपर है, उन्होंने मेरे बच्चों एक लाइव अपडेट में, बच्चों मैं आपको दिखा भी सकता हूं कि उन्होंने एक लाइव अपडेट में, मेरे प्यारे बच्चों, पत्रिका ने एक लाइव अपडेट में हमारे सामने एक डेट को, एक फिक्स डेट को और फिक्स टाइम को हमारे सामने रख दिया है, जो कि मैं आप लोगों के सामने वीडियो में आगे बताने वाला हूं। थर्ड अपडेट में मैं आप लोगों के साथ में आपके रिजल्ट को लेकर के एक बहुत बड़ा एनालिसिस करने वाला हूं जो कि अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल ने नहीं किया होगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है ताकि मेरे बच्चों आपका कैरियर बन सके। अब इस इंफॉर्मेशन को ढंग से सुनना, ओके। आईआईटी करे बिना अगर मैं आप लोगों को आईआईटीएन से ज्यादा बड़ा पैकेज, लाखों करोड़ों का जो पैकेज है, अगर मैं आप लोगों को दिलवा दूं और कहूं कि आईआईटीएन से भी अच्छी जॉब आप लोगों को मिल सकती है, वो भी आईआईटी करे बिना, तो मेरे प्यारे बच्चों आप खुशी से उछल पड़ोगे क्योंकि ये इंफॉर्मेशन 1% से भी कम बच्चों को पता होती है और वो इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। और बच्चों, इसमें किसी भी एक स्पेशल स्ट्रीम की जरूरत नहीं है। आपने 11th और 12th में कोई सी भी स्ट्रीम ले रखी हो तो भी बच्चों आप लोग इस चीज के लिए एलिजिबल हो। और आप जो डिंडोरा पीट रहे हो ना कि सीबीएसई में मेरी इतनी अच्छी परसेंटेज बननी चाहिए, तो वो भी मैटर नहीं करता है। प्लीज मेरे बच्चों, ज्यादा परसेंटेज की जरूरत नहीं। अभी वीडियो में बताऊंगा कि कितनी परसेंटेज में भी आप इस चीज के लिए एलिजिबल हो और लाखों करोड़ों का पैकेज सिक्योर कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे कि इंफॉर्मेटिव था और मैंने वो जानकारी आपके साथ में साझा करके अच्छा किया है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर वो 1% लक्की बच्चा मैं हूं, है ना। ज्यादातर बच्चे आईआईटी करने के बाद में आईआईएम करते हैं। क्यों? क्योंकि आईआईएम करने के बाद में उनका एक बहुत अच्छा पैकेज बनता है, बहुत अच्छा पैकेज कमाते हैं वो, है ना। डबल ट्रिपल हो जाता है आईआईटी करने के बाद में और उनकी एक जॉब सिक्योरिटी भी अच्छी हो जाती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको केवल और केवल 12th पास करके ही आप डायरेक्ट आईआईएम में जा सकते हो और 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो। इंटीग्रेटेड कोर्स क्या होता है? जिसमें 2 डिग्री आपस में मिलती है, जैसे बीबीए प्लस एमबीए का ये प्रोग्राम होता है 5 साल का। ये 5 साल का प्रोग्राम बच्चों 5 आईआईएम कराते हैं। आईआईएम रुड़की, आईआईएम रोहतक, आईआईएम इंदौर, आईआईएम जम्मू और आईआईएम बोध गया। ये जो हैं यहाँ पर इन 5 आईआईएम में ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 5 साल के लिए रन होता है और ये केवल और केवल आप बच्चों 12th पास आउट करते ही कर सकते हो। इसमें आपको आईआईटी करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए बच्चों एक एग्जाम होता है आईपी मैट करके। बच्चों, ये आईपी मैट को कैसे क्लियर करना है ये भी तरीका मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कहां से आप पढ़ करके आसानी से आईपी मैट का एग्जाम क्लियर कर दोगे, अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं। लेकिन ये भी बता देता हूं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपको केवल 10th और 12th में 60% मार्क्स आने चाहिए आपके, बस इतना सही है। 60% तो आप ले ही आओगे, है ना। बताना कितने बच्चों के 60% आने वाले हैं, तो आप आराम से एलिजिबल हो मेरे प्यारे बच्चों। और है ना, कोई सी भी स्ट्रीम से हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कोई सी भी स्ट्रीम वाला बच्चा इस आईपी मैट का एग्जाम दे सकता है। अगर आप इस टॉपिक को लेकर के सीरियस हो और चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो मुझे केवल कमेंट बॉक्स में लिख देना आईआईएम इन डिटेल्स। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को कमेंट मिल जाएंगे और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इस पर शेयर और लाइक हो जाएंगे, तो आई विल प्रोवाइड यू ए सेपरेट एंड डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस टॉपिक। अब अगर आप चाहते हो कि आईपी मैट का एग्जाम आप आसानी से क्रैक कर लो और 12th के बाद ही आपका सिलेक्शन आईआईएम में हो जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों इसके लिए मैं आपको रिकमेंडेड करना चाहूँगा फिजिक्स वाला का जो आईपी मैट वाला है, उनके 2 नए बैच लॉन्च हुए हैं। एक मेरे प्यारे बच्चों आईपी मैट मास्टर क्वेस्ट 2026 एंड मेरे प्यारे बच्चों आईपी मैट प्रो 2026। तो बच्चों, आईपी मैट मास्टर क्वेस्ट 2026 में आपको बच्चों लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, वो भी अनलिमिटेड व्यूज के साथ। यानी कि कितनी भी बार आप इस क्लास को एक्सेस कर सकते हो।
फुल सिलेबस कवर किया जाएगा, वो भी बहुत सारी रिगरस प्रैक्टिस के साथ में। बच्चों आप लोगों को इसमें बहुत सारे डीपीपीज, वीकली टेस्ट एंड बच्चों 15 से ज्यादा मॉक एग्जाम मिलेंगे, है ना। और बच्चों इसमें आपको 24/7 का डाउट सपोर्ट भी मिलने वाला है, जिसमें आपको इंस्टेंट जो आपका डाउट होगा ना वो रिजॉल्व किया जाएगा। और ये सब कुछ मात्र आपको मेरे बच्चों 3999 रुपीज में मिलने वाला है। कुछ प्रो फीचर्स के साथ में आपको कोई बैच मिले तो बच्चों मैं आपको रिकमेंडेड करना चाहूंगा, हाईली रिकमेंडेड करना चाहूंगा IP मैट प्रो 2026 का ये बैच। बच्चों इस बैच में वो सारे के सारे फीचर्स तो हैं ही। बच्चों इसमें अलग से आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आपको 30 से ज्यादा मॉक एग्जाम मिलते हैं, वहां पर 15 थे, यहाँ पर 30 हैं। बच्चों साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल मिलता है जिससे आप इनफाइनाइट प्रैक्टिस कर सकते हो। और बच्चों फुल एक्सेस मिलता है 2025 के बैचेस का। जितने भी बैचेस लॉन्च किए जाएंगे वो सारे के सारे बैचेस का एक्सेस आपको मिलेगा। और बच्चों सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों जो इनके टॉप लेक्चर्स है ना 2023 और 24 के, जिनको खजाना के लेक्चर्स हैं, खजाना वाले जो लेक्चर्स हैं, वो लेक्चर्स का भी आपको फुल एक्सेस मिलेगा। और बच्चों और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। बच्चों ये सब कुछ आपको मात्र और मात्र मेरे बच्चों 6999 रुपीज में मिलने वाला है बच्चों। और इसी के साथ साथ आप लोगों को एक एडिशनल डिस्काउंट भी मिल रहा है। अगर आप मेरा कूपन कोड EDU500 यूज करते हो तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो बस अब देश की बात की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कूपन कोड लगाओ और एक्सेस करो। और मेरे प्यारे बच्चों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चों अब जो ही मैं इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों पिछले साल क्लास 12th वाले बच्चों को 56 एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए थे, वो भी किसके तहत मेरे बच्चों, मॉडरेशन पॉलिसी के तहत। CBSE पर भी दबाव बना था, मैसेज किए गए थे उनको भर भर करके, और CBSE ने माना कि हाँ 56 मार्क्स उनको दे दी, शॉर्ट में कंप्लीट हो गया। अब काम की बात बता देता हूँ कि बच्चों इस साल भी अगर आपको लगता है कि आपके कोई सब्जेक्ट्स लेंदी, हार्ड और मेरे बच्चों टाइम कंज्यूमिंग थे, तो एक मॉडरेशन पॉलिसी होती है कि जो भी अगर सेट को डिफिकल्ट होता है तो उसको डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से लीलेंट कॉपी चेक की जाती है। आप सब जानते हो, उसमें नहीं घुसूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। बस शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर हम कोशिश करते हैं तो आप लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। बच्चों सोशल मीडिया क्या ही एक पावर है। जैसे कि मान लो क्लास 12th के सब बच्चों को क्या पता है, क्लास 12th का चाहे वो 10th का हो 11th का हो, जिन्होंने पेपर नहीं दिया उनको भी पता है कि क्लास 12th का फिजिक्स का पेपर हार्ड आया था। तो बच्चों सोशल मीडिया एक ऐसी पावर है जहाँ पर वीडियोस बनते हैं, कमेंट्स होते हैं, तो लोगों को पता चलता है, अवेयरनेस फैलती है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, मेल कर रहा हूँ CBSE को, और हमारे को जस्टिस मिल भी रहा है और मिला भी है। मैं बता देता हूँ कैसे। बच्चों आप लोगों को देखो, मैं बताता हूँ क्या करना है, पहले सुन लो क्या करना है। देखो CBSE का हम सब ने हल्ला मचाया था। इस बार 10th वालों का भी पेपर लेंदी और हार्ड आया था, वो भी मैथ में बताया जा रहा है। एवरेज बच्चे की बात चल रही है, कुछ बच्चे अच्छा भी करके आए होंगे, लेकिन बच्चों दूसरों का साथ देना चाहिए यार। हमने अच्छे से पढ़ाई भी करी है ना, सब बच्चों ने पढ़ाई भी करी है, लेकिन लास्ट टाइम पर अगर उनके नंबर बढ़ जाएं अगर आपके मैसेज करने से, तो बच्चों क्या जाता है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप फालतू में क्यों ऐसे कह रहे हो, लीलेंट कॉपी चेक होनी चाहिए। तो बेटा नंबर बढ़ जाए तो बच्चों का फायदा होता है। मैं तो यही कोशिश कर रहा हूँ, हम पढ़ाने में भी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं और बच्चे पढ़ने में भी। तो सुनो मेरी बात, CBSE के क्लास 10th का जो एनालिसिस किया गया था, इस बार CBSE ने माना है सब जगह पर लीलेंट कॉपी चेक हो रही है। वो भी बच्चों मैंने बहुत सारे मेल भी करे हैं, तो CBSE ने ये तो मान लिया है कि बच्चों कि जो बच्चों ने काफी स्ट्रगल करा है, टाइम मैनेजमेंट बच्चों से नहीं हो पाया है, और बच्चों पेपर जो है वो लेंथी नेचर का था, और बच्चों कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगा था, तो ये मॉडरेशन पॉलिसी के तहत आ रहा है। और ऐसा मेरे बच्चों सेट 3 के तो मान लिए गए हैं। सेट 3 का तो मैंने भी काफी मेल कर दिए हैं, और जहां तक है सेट 3 वाले बच्चों के तो नंबर बढ़ने वाले हैं। बाकी मेरे बच्चों अगर आप 10th में हो और आपको लगता है कि और मैथ के अलावा साइंस में या किसी भी चीज में आप लोगों का पेपर डिफिकल्ट आया है, लेंथी आया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। उनके मैं स्क्रीनशॉट CBSE को मेल करवा रहा हूँ, अपनी टीम से भी। मेरे बच्चों आपके कमेंट करने से, क्योंकि मेरे को बल्क में मैसेज भेजना होता है कि हम इस तरीके के वीडियो बना रहे हैं और बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं, तो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि बच्चों को मॉडरेशन पॉलिसी के तहत अलग अलग नंबर दिए जाएं। इन सेट ऑफ डिफिकल्टी है, बच्चों को ये परेशानी हुई है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मेरे प्यारे बच्चों 12th के बच्चे हो तो फिजिक्स के अलावा भी बताना और कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो लेंथी और वो आए थे। मैं एक बल्क मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चों का जो एक जैसा कमेंट होगा ना, वो मैं पिक करूंगा कि कौन से सेट ज्यादा हार्ड है, कौन से नहीं है, कौन से सब्जेक्ट के। तो मैथ में तो बच्चों को मिल रहे हैं भर भर के मार्क्स। आप भी बच्चों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी बातें लिखो यार।
है ना, दूसरे टीचर को भी जो कॉपी चेक कर रहे हैं उन इंडिविजुअल टीचर को भी पता लगेगा, तो वो खुद से भी नंबर अच्छे दे रहे होंगे। नहीं तो सीबीएसई को हम ऑफिशियली मेल तो कर ही रहे हैं। आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, फटाफट आ जाओ। तो बच्चों, आपकी एग्जाम की डेट को लेकर के एक एनालिसिस में आपको बताने वाला हूं, जो कि एक बहुत बड़ा एनालिसिस है, जिससे आप बिल्कुल भी अपनी एग्जाम की डेट को लेकर के परेशान नहीं होंगे। बच्चों, अगर हम देखें 2024, 2023 और 2022 में रिजल्ट इन तारीख को आया था, है ना। और मेरे बच्चों, हमारे जो 12th का जो एग्जाम की जो डेट एंड हुई थी वो थी 2 अप्रैल, 5 अप्रैल और 15 जून को। लेकिन अगर हम 2022 को छोड़ दें, क्योंकि ये कोरोना का समय था, तो इसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी अगर हम देखते हैं तो एक बार 12 मई को, एक बार 13 मई को हुआ था। एग्जाम एंड हुए थे 5 अप्रैल को और 2 अप्रैल को। और इस बार भी 12वीं का एग्जाम कब एंड हुआ है, जल्दी बताओ आप लोग। मुझे लगता है 4 अप्रैल को हुआ है एंड। तो यानी कि मेरे बच्चों, इस ट्रेंड में हम फिट बैठ रहे हैं, है ना। और एग्जाम आप लोगों को पता है मेरे प्यारे बच्चों, जो रिजल्ट आता है वो 10वीं और 12वीं का सेम डे को ही आता है। हाँ, हालांकि मानते हैं कि 12वीं का रिजल्ट पहले डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसके 1-1.5 घंटे बाद सेम डेज को 10th का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगर ऐसा होता है कि अगर सेम डे को अगर हमारा रिजल्ट आ रहा है, तो हमारा ट्रेंड यही कह रहा है कि हमारा रिजल्ट इन्हीं डेट के आसपास आएगा। और बच्चों, हमारे को कॉपी चेक करने में लगते हैं 41 डेज, 37 डेज, यानी कि रिजल्ट डिक्लेयर करने में लगते हैं 41 डेज। मतलब अगर अपन एवरेज लेके चलें तो मुझको लगता है कि 40 डेज के अंदर अंदर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, अगर सीबीएसई रिजल्ट डिक्लेयर करने पर आती है तो मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है रिजल्ट की जो डेट है मेरे प्यारे बच्चों, वो है 11 से लेकर के 17 मई के बीच में रिजल्ट आ सकता है कभी भी, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या लगता है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी है, बहुत बड़ा सरप्राइज गिफ्ट है। जो बच्चा अपने गैसिंग पावर से मेरे को कमेंट बॉक्स में एकदम अपना इंट्यूशन के हिसाब से एकदम सही डेट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, उसको मेरी तरफ से बिग बहुत बड़ा सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है। अभी कमेंट करो, अगर उस दिन रिजल्ट आता है तो आपको मिलेगा बड़ा सरप्राइज गिफ्ट। और बड़ा मजा आएगा दूसरों के कमेंट पढ़ के कि बच्चे क्या क्या एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को ज्यादा पता होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट बहुत बड़े अपडेट की तरफ कि संयम भारद्वाज ने क्या कहा है। अब बच्चों, हमारे को दिक्कत कहाँ आ रही है पता है आपको, ये तो हो गया सेम डेट को अगर रिजल्ट आएगा तो इस डेट को आ सकता है। लेकिन खबरें ये आ रही है कि इस बार 10th का रिजल्ट पहले आएगा और 12वीं का रिजल्ट बाद में आएगा। तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं कि रिजल्ट को लेकर के थोड़ा सा एनालिसिस हमारा बैठ नहीं पा रहा है। चलो आप देखते हैं संयम भारद्वाज ने क्या कहा है। आज तक को संयम भारद्वाज ने इंटरव्यू में क्या कहा, जब पूछा गया कि रिजल्ट कब आएगा, तो उन्होंने हमारे को क्या बोला है कि किसी भी बोर्ड की परीक्षा जब भी हम लेते हैं तो उसमें हम मैक्सिमम 55 दिन का यूज करते हैं। 55 दिन लगते हैं रिजल्ट घोषित करने में, मतलब 55 दिन मैक्सिमम बता रहे हैं। अपन ने 40 दिन सोचे अपने हिसाब से, इन्होंने 55 दिन अपन को बताया कि 55 दिन में रिजल्ट आ जाता है। तो इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बता दिया है कि रिजल्ट जो है ना आपका 20 मई से पहले आएगा, ये बता दिया है। मैक्सिमम तारीख अपने को 20 मई बता दी है। लेकिन आप सीबीएसई के ऑफिसर्स पर और इनकी किसी भी बात पर बिलीव नहीं कर सकते हो। इसका एक रीजन मैं दे देता हूँ, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कह दिया था कि रिजल्ट जो है वो 20 तारीख के बाद में आएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर कहा था बच्चों। इसका रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर मुझसे एग्री करते हो तो बता देना कि सही है कि गलत है। इसलिए बोलते हैं ये, क्योंकि ये जब भी बोलेंगे ना सीबीएसई वाले, ये इसलिए बोलते हैं ताकि बच्चों जो वेबसाइट है ना, वेबसाइट क्रैश ना हो जाए, वहां पर ट्रैफिक ना चला जाए। अगर पहले से ये डेट बता देंगे तो ये हमेशा आपको गुमराह करते हुए नजर आएंगे। चाहे कोई सा भी कंट्रोलर हो, चाहे कोई से भी सीबीएसई के अधिकारी हो, कभी आपको डेट नहीं बताएंगे। कोई इंटरव्यू में आपको घुमा फिरा करके बातें करेंगे। तो ये मैं इनकी बातों को बल्कि बिलीव नहीं करता हूँ। तो अब अपन बात करते हैं बच्चों एक ऐसी पत्रिका की जो कल लाइव अपडेट आया था इनका, जहां से मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के आपसे बताने वाला हूँ। टाइमिंग भी उसमें दे रखी है ना। बिल्कुल उन्होंने 1 तारीख मुझे बताई है। अभी वो सही है कि गलत है वो आप मुझे बताना। तो अब चलते हैं उस पत्रिका के बारे में। जाना माना अखबार है, आओ देखते हैं। तो बच्चों, एक जाने माने न्यूज़पेपर ने हमारे को एक लाइव अपडेट देते हुए सीबीएसई रिजल्ट की डेट और टाइम डिक्लेयर कर दिया है। और उन्होंने हमें क्या बताया, जल्दी से देख लेते हैं। उन्होंने हमारे को बताया है कि इस बार जो रिजल्ट है ना मेरे बच्चों, उन्होंने बोला है कि इस बार जो रिजल्ट है ना पिछले साल की तुलना में जल्दी आएगा, है ना। वो पहले 13 मई को आया था, इस बार जल्दी आएगा। और डेट दे दिए, एक डेट दे दिए। क्या डेट है वो मेरे प्यारे बच्चों? वो डेट है 2 मई को रिजल्ट आएगा। एकदम फिक्स डेट बता दिए इन्होंने कॉन्फिडेंशली। और मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने ये बोला है कि जहां तक है 2 मई को नहीं आएगा तो फर्स्ट वीक मई में आने की तैयारी सीबीएसई कर रही है। इस बार रिजल्ट जल्दी दिया जाएगा, ये खुलासा किया जा रहा है।
और बच्चों मुझे भी ऐसा कुछ इंट्यूशन लग रहा है कि सीबीएसई जल्दी ही रिजल्ट देने वाली है, क्योंकि कॉपियां बहुत तेजी से चेक हो गई हैं और रिजल्ट का प्रोसेस बच्चों कॉपी चेक करते करते चढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि कॉपी चेक होगी उसके बाद में रिजल्ट आएगा, साथ साथ प्रोसेस चल रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। बाकी मुझे कुछ नहीं पता है, मेरे को जो अपडेट मुझे नजर आ रहा है, आप लोगों को जो भी अपडेट चाहिए था मैंने आप लोगों को दे दिया है। बाकी आपके लिए बिग सरप्राइज है, अगर आप इतने होशियार हो और अगर आपको लगता है कि आप एक फिक्स डेट जानते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आपका तीर निशाने पे लगता है तो आपको मेरी तरफ से दिया जाएगा गिफ्ट हैम्पर, बिग सरप्राइज दिया जाएगा, क्योंकि बच्चों आप हकदार हो। तो देखते हैं, बड़ा मजा आएगा, देखते हैं कितने बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट बताते हैं करके।